बच्चों, मैंने कभी जिंदगी में आज तक समोसा नहीं खाया है, कभी जिंदगी में समोसा नहीं खाया आज तक, कभी जिंदगी में चाय का सेवन नहीं किया, कभी जिंदगी में बाहर का खाना नहीं खाया, पिज्जा बर्गर तो मैंने देखा भी नहीं कैसा होता आज तक। उसी टाइम से सुबह 3 बजे उठना शुरू किया। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो सुबह की नींद है ना, जो बच्चा खो देगा वो दुनिया के अंदर पढ़ाई में भी नंबर 1 पर आएगा और खेल में भी नंबर 1 पर आएगा, संस्कार और अनुशासन में भी नंबर 1 पर आएगा। इसलिए बच्चों, मैंने भी अपने जीवन में मात्र 10 साल की उम्र से सुबह 3 बजे उठना शुरू किया और उठकर सुबह दौड़ लगानी शुरू की। ये नहीं पैसा में देश, देश में हरियाणा, जी दूध दही का खाना। ये कहावत है पूरी दुनिया के अंदर, हमारा दूध दही का खाना। तो सभी खिलाड़ी दूध दही खाया करो। वंदे महाराणा प्रताप जी की, आप सब बच्चों की, आपके स्कूल की। सारा ने राम राम जी, सारा ने राम राम। सारे बच्चे अच्छे हैं? सम्माननीय हरियाणा पब्लिक विद्यालय के डायरेक्टर महोदय हितेश वर्मा जी, मैडम निधि वर्मा जी। तो बच्चों, आज से ही आपके गेम शुरू हो रहे हैं। जितने भी हमारे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, उन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस अपना हौसला बुलंद करके रखना, खुद पर विश्वास रखना, और एक दिन आप स्कूल के चैंपियन नहीं, दुनिया के चैंपियन बनोगे। बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। जो आपने ये इतना अच्छा विद्यालय में वातावरण मिल चुका है, शायद ऐसा आपको आने वाले टाइम में न मिल पाए इतने बढ़िया, क्योंकि जब स्कूल से बाहर निकलते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इतना अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है। एक स्कूल ही है जहां पर इतने अच्छे संस्कार और अच्छा वातावरण देकर आपको एक मनुष्य बनाने का काम करता है। तो बच्चों, बस जीवन में एक बात याद रखना, बस अनुशासन और संघर्ष जीवन में हमेशा करते रहना। संघर्ष जितना करोगे उतने आप उभरोगे, जितनी आप मेहनत करोगे उतनी आप सूर्य की तरह दुनिया में एक दिन चमकोगे। बस मेहनत करते रहना, कभी मन नहीं टूटना चाहिए। कई बार परिस्थिति बन जाती है, परिवार वाले नहीं मानते हैं कि मैं खेल में जाऊं या पढ़ाई में जाऊं, आपस में मट मोड़ा हो जाए। लेकिन कभी बच्चों, खुद पर से मत हारना, खुद पर विश्वास है। कहते हैं, एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जो मन से हार गया वो सब कुछ हार गया, जिसने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। तो बच्चों, आप पूरे संसार को जीत सकते हो। मैं भी आप में से ही निकला हूं। मुझे खुद को विश्वास नहीं था कि संदीप से संदीप आर्य कैसे बन गया, लेकिन जो मैंने देखा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग गेम के अंदर, योग के क्षेत्र में, इतनी छोटी सी उम्र से मैंने शुरुआत करी थी, लेकिन मुझे तो ऐसा विद्यालय भी नहीं मिला था। गांव से 5 किलोमीटर दूर विद्यालय था, खेतों में रहते थे, पैदल जाना पैदल आना, और ठंडी रोटी खा ली तो खा ली, नहीं तो वह ठंडी रोटी भी नहीं मिलती थी। आपको तो ताजा बढ़िया खाना, फल फ्रूट सब कुछ घर वाले देते हैं, लेकिन परिवार की स्थिति इतनी कमजोर थी। खुद 10वीं क्लास के अंदर खूब मजदूरी कर 5वीं क्लास से मजदूरी करनी शुरू कर दी थी। खुद अपनी मजदूरी कर करके किताबें लेके आया, साइकिल लेके आया, सोचा कुछ बन के दिखाना है। क्योंकि जब 10 वर्ष का था बच्चों, उसी टाइम मेरी माता जी इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। माँ का छाया बचपन से छूट गया था और घर बिल्कुल सामान्य परिवार था। पढ़ाई लिखाई मामा के घर पर हुई, ननियाल में, राजस्थान के अंदर। लेकिन एक हौसला था कि एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन पूरी दुनिया में करना है। किसी प्रकार उसी टाइम से सुबह 3 बजे उठना शुरू किया। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो सुबह की नींद है ना, जो बच्चा खो देगा वो दुनिया के अंदर पढ़ाई में भी नंबर 1 पर आएगा और खेल में भी नंबर 1 पर आएगा, संस्कार और अनुशासन में भी नंबर 1 पर आएगा। इसलिए बच्चों, मैंने भी अपने जीवन में मात्र 10 साल की उम्र से सुबह 3 बजे उठना शुरू किया और उठकर सुबह दौड़ लगानी शुरू की। ये नहीं पता क्या भविष्य होगा क्या होगा,
लेकिन उसी टाइम जब जिले में मेडल आया, बड़ी खुशी हुई, स्टेट में मेडल आया, दौड़ में 400 मीटर में खुशी हुई, और एक दिन नेशनल में मेडल आया। लेकिन उसी टाइम एक सपना था कि ओलंपिक में जाऊंगा, देश के लिए 400 मीटर में गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। उसी टाइम मेरे घुटने का लिगामेंट टूट जाता है, लेकिन सोचा अब तो ये ओलंपिक में जाने का सपना भी टूट गया। फिर उसके बाद निराश हो गया। उसी टाइम स्वामी रामदेव जी को मैंने देखा था आस्था टीवी पर, और रामदेव जी से प्रभावित होकर मैंने योग को अपने जीवन में उतार दिया और सोचा योग में सूर्य नमस्कार से मैंने लिगामेंट ठीक कर लिया, जहां पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल रखा था। और सूर्य नमस्कार की शुरुआत 5-7 की थी। 100 बार पहली बार लगाए तो चलना फिरना मुश्किल हो गया था, क्योंकि पूरा शरीर जकड़ गया 100 सूर्य नमस्कार लगाने के बाद। और उसी दिन से ठान लिया था बच्चों की इसी फील्ड में जाऊंगा, और जहां पर आज तक किसी खिलाड़ी ने जहां पर कोई मेडल नहीं जीता हो, जिस फील्ड में अपनी देश की संस्कृति का नाम रोशन नहीं किया, उसी फील्ड में जाकर एक अलग पहचान बनानी है। बच्चों उसी दिन से शुरुआत करी थी। न तो डाइट थी, न बढ़िया कोई ऐसी परिवार की स्थिति कमजोर थी, बस एक हौसला था, खुद पर विश्वास था। और उसी के कारण आज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार कीर्तिमान स्थापित करने का परमात्मा ने मौका दिया। बहुत सारे कहते हैं, डायरेक्टर महोदय साहब भी कह रहे थे कि संदीप भाई आपने कैसे लगाई 20,037 घंटे। मैंने कहा मैं कौन होता है लगाने वाला, परमात्मा है, वही करवा रहा है जो करवा रहा है। हम कौन होते हैं, हमें तो अपने शरीर पर अधिकार नहीं, अपने श्वासों पर अधिकार नहीं, करवा तो मालिक रहा है। इसलिए हम कोई नहीं होते करने वाले, परमात्मा करेगा। लेकिन आप अपनी जगह सही होना चाहिए, खूब मेहनत करनी है। और लास्ट में एक बात कहूंगा बच्चों, अपनी डाइट का विशेष कर ध्यान रखना, चटपटे खाने से थोड़ा बचना, जितने भी हमारे खिलाड़ी और बच्चे हैं, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत बढ़ रही है, लीवर किडनी जा रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो बच्चों मैंने कभी जिंदगी में आज तक समोसा नहीं खाया है, कभी जिंदगी में समोसा नहीं खाया आज तक, कभी जिंदगी में चाय का सेवन नहीं किया, कभी जिंदगी में बाहर का खाना नहीं खाया, पिज्जा बर्गर तो मैंने देखा भी नहीं कैसा होता आज तक। खाना पसंद अपने तो हरियाणा का दूध दही का खाना, यो शौकीन है। बहुत सारे कहते हैं, अभी बाहर से वैज्ञानिक आया था साइंटिस्ट पोलैंड से, बोले क्या खाना खाता है, मैं आप जानना चाहता हूं क्या डाइट आपकी, फिर उसके बाद आप पर रिसर्च करेंगे। मैंने कहा जी आप आओ, 5 दिन मेरे पास रहे और उसको भी अपना हरियाणा वाला खाना खिलाया, चूरमा, हलवा, खीर, घी, दूध। वो सोचने लगा इतना हावी खाना, लेकिन वो भी सूर्य नमस्कार लगाता था तो उसने भी पाइयो घी पी लिया था। लेकिन ये हरियाणा का जो खाना है बड़ा जबरदस्त है, इसलिए हमारे हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी साथी है अपने भारत में नहीं दुनिया में नंबर 1 पर है। तो इसलिए बच्चों अपना हरियाणवी खाना मत छोड़ देना, ये बड़ा स्वादिष्ट है, पावरफुल है, प्रोटीन सारा इसी के अंदर है, बाहर से डिब्बे खाने की जरूरत नहीं है, सब यही मिल जाएगा। घर में दूध दही खाओगे तो ताकतवर। एक अपने कहावत है ना, देशा में देश, देश में हरियाणा, जी दूध दही का खाना। ये कहावत है पूरी दुनिया के अंदर, हमारा दूध दही का खाना। तो सभी खिलाड़ी दूध दही खाया करो, फुर्ती आएगी, एनर्जी आएगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो पिछले 2-3 घंटों से आप बैठे हो इतनी तेज धूप में। अच्छी बात है, विटामिन डी आज आपको भरपूर मिल रही है, लेकिन आप खिलाड़ी हो तो आपके लिए तो आप पूरे दिन भी बैठे रहोगे तो आपको नुकसान नहीं होने वाला है, आपको फायदा ही होने वाला है। तो आप सही बच्चों को शुभकामनाएं। और मैं डायरेक्टर महोदय जी का एक बार फिर से हितेश वर्मा जी का और मैडम जी का और प्रिंसिपल साहब जी का और हमारे भाई नीलेश जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे अपने विद्यालय में आमंत्रित किया और इतना मान और सम्मान दिया और आप सब बच्चों के बीच में आकर अवगत करवाया। मैं पूरे विद्यालय परिवार टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार अपने विद्यालय परिवार के लिए जय घोष लगाएंगे। पहले बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, और आपके विद्यालय की, आप सब बच्चों की, आपके अध्यापकों की, आपके माता पिता की। माता पिता की जय होनी जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसे विद्यालय में भेजा है जहां पर हर तरह की सुविधाएं, जहां पर खेल की, पढ़ाई की, संस्कार की, सभी तरह की शिक्षा मिल रही है। और मैडम जी ने तो मुझे बताया कि थोड़े दिन पहले हमने 108 कुंड
हवन किया है यहाँ पर, तो बड़ी खुशी हुई। ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल नहीं है तो ये गुरुकुल है। तो मैं पूरे एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि यज्ञ करना, योग करना, ये तो बहुत बड़ी संस्कृति है, दुनिया इसको फॉलो कर रही है। बच्चों, आप भी ये चीजें अपने संस्कार में जोड़ के रखना, आपके आने वाले टाइम में बहुत काम आएगी। लेकिन अपने विद्यालय और अपने अध्यापकों को भूल मत जाना। कहीं एक दिन आईएएस अधिकारी बन जाओ या कहीं भूल मत जाना अपने अध्यापकों को, अपने गुरुजनों को। आपको कड़ी मेहनत कराते हैं, खूब परिश्रम करवाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पूरे विद्यालय परिवार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और 2 दिन ये जो खेल का कंपटीशन चलेगा, सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मेहनत करते रहना बच्चों। एक दिन देखना आप भी संदीप आर्य से तो बहुत आगे जाने वाले हो। संदीप आर्य तो कुछ नहीं गया है, बहुत आगे जाओगे। बस खुद पर विश्वास, परमात्मा विश्वास, खूब मेहनत करना। अगला खिलाड़ी 5 बजे उठता है तो 4 बजे उठना चालू कर दो। खूब मेहनत करो, जितनी पढ़ाई उतना ही खेल भी खेलो, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहोगे। फिट है वो दुनिया में हिट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।